Good morning, children. Hari Om. Welcome to मोनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शुभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम बहुत अच्छी आपके लिए एक कविता लेकर आए हैं, जिसको आपको सुन के बहुत मज़ा भी आएगा और जो हमें बहुत अच्छी सीख भी देगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में सभी बच्चे पेज नंबर 44 निकालेंगे, चैप्टर नंबर 9, और इस पाठ का नाम है मेहनत का फल। तो देखिए बच्चों, आपको चित्र से ही पता चल रहा होगा कि भाई ये बहुत सारी इसमें चींटियां हैं और जो है रोटी को लेके जा रही हैं। तो हमें जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मुझे पता है सभी बच्चों को इसको देख के इसको बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुकता हो रही होगी कि भाई इस कविता में क्या है। मैम जल्दी जल्दी हमें पढ़ा दीजिए इसको, कविता को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय जान लेते हैं। तो देखिए पाठ परिचय में क्या होता है कि इस पाठ में, इस कविता में आपको क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक चींटी को कहीं एक रोटी दिखाई दी। वह रोटी को अकेले खींच नहीं सकती थी। उसने अपनी सहेलियों को यह बात बताई। फिर सबने जोर लगाया, रोटी को सरकाया और बड़े मज़े से खाया। तो इस प्रकार कविता में मिलजुल कर काम करने का अच्छा फल बताया है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है यह हमें यह सीख देती है कविता कि अगर हम सब मिलके कोई काम करते हैं तो वह काम सफल होता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें शक्ति भी आती है, प्रेम भी बढ़ता है और मिलजुल कर काम करने की हमें आदत भी होती है। तो चलिए अब हम इस पाठ परिचय पढ़ने के बाद हम इस कविता को पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ सभी बच्चे इसको बोलेंगे। चलिए। चींटी भागी भागी आई, बोली जोर से बोल, आओ दिखाऊं मैंने देखी रोटी गोलम गोल। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक चींटी ने वो है जोर से बोली कि मैंने एक जो है रोटी देखी है जो कि कैसी है, गोलम गोल है ना। तो चलिए अब हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। मैं अकेली खींच न पाई, मिलकर जोर लगाएं, रोटी पूरी गोल सहेलियों लुढ़का कर ले आए। तो चींटी अब इसमें क्या कह रही है कि मैं, देखिए चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि एक चींटी अकेली रोटी को खींच नहीं पा रही। आपने देखा होगा कि चींटी तो बहुत छोटी सी होती है, तो वो एक पूरी रोटी तो नहीं खींच सकती ना, नहीं ले जा सकती। तो इसी तरह से इस चींटी ने बोला कि मैं इसको अकेले नहीं खींच सकती, तो चलो हम मिलकर इसको जोर लगाते हैं और रोटी को सहेलियों चलो हम लुढ़का कर यानी कि अपने पास ले आते हैं, है ना, सरका कर लुढ़का कर, है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। मिलकर जोर लगाया सबने, रोटी को सरकाया, फिर सबने मेहनत के फल को बड़ी खुशी से खाया। तो अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि रोटी को देखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि रोटी को सभी चींटियां जो हैं सबने जोर लगा के सरकाया यानी कि अपने पास ले आई। सरकाने का मतलब होता है खिसकाया। और फिर सबने जो है कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रोटी को अपने पास लेकर आई होंगी, तो कितनी मेहनत करी, तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है ना। सभी बच्चों को पता है कि अगर हम कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो वह हमारा बिल्कुल सफल होता है। तो फिर सबने मेहनत के फल को, तो जो उन्होंने मेहनत करी थी और उसे जो है बड़ी खुशी से खाया। फिर सब बहुत खुश हुए और सबने जो है मिल बांट के खाया।
तो आपकी टीचर, आपके घर में जो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं आपसे कि कोई भी काम अगर हम मिल बांट के खाते हैं तो वो उसमें बहुत खुशी होती है, उसमें बहुत मज़ा भी आता है ना, और हमें जो है बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह से हम सभी को जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए, और शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, यानी कि मिल बांट के काम करने से बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए, और मिलजुल के काम करने से हमें शक्ति भी बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो और इस अगले वीडियो में हम इसी कविता से रिलेटेड अभ्यास करेंगे, और मुझे पता है आप उसका बहुत अच्छा आंसर भी देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।